एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने इसी चैप्टर के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होता है, आप इस वर्ड से बिल्कुल फेमिलियर होंगे। जब भी आपको फीवर होता है तो आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। तो आई होप आप इस टर्म से बिल्कुल फेमिलियर होंगे। टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब इन तीनों का ही आपस में रिलेशनशिप होता है। कैसे रिलेशन होता है तो देखते हैं। चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, राइट? अब सपोज हमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें ये गिवन ही है। इसी को तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 273। अब चिल्ड्रन, 273.16 होता है वैसे तो, बट फॉर कन्वीनियंस हम सिर्फ 273 ही लिखते हैं। एंड योर आंसर इज 373 केल्विन। तो इट मीन्स कि हम 373 केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज़ केल्विन में गिवन है, सपोज हमें 300 केल्विन गिवन है, तो कैसे करेंगे? हम इसी फॉर्मूले का रिवर्स कर देंगे। अब हमें गिवन है केल्विन, तो 300 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, राइट? देन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 केल्विन माइनस 273. Your answer is 27 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज हमें कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। सपोज हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? उसके लिए भी फॉर्मूला है। कौन सा? ये डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो देखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9.5 इंटू सेल्सियस हमें कितना गिवन है? 25 प्लस 32। हम कट करेंगे। 9 इंटू 5 45 प्लस 32। आंसर इज 77 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप यह चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। ऐसे ही इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इफ़ अगर हमें कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 into 5/9
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस के। अब सपोज हमें गिवन है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट 50। अब हम इसे कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, इसी से। डिग्री फ़ारेनहाइट हमें कितना गिवन है, 50 माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 50 माइनस 32 18 इंटू 5/9, देन हम कट करेंगे इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब सपोज हमें केल्विन गिवन है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 32। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ये होता है सपोज अगर हमें केल्विन में गिवन है और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर फ़ारेनहाइट में गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। तो करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमें गिवन है कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें टेम्परेचर केल्विन में गिवन है। चिल्ड्रन एक और चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी हम केल्विन को डिग्री केल्विन नहीं लिखते, ये रोंग हो जाएगा। हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखते हैं, बट डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व। हमें गिवन है 300 केल्विन। तो बताइए हमारा केल्विन का क्या फॉर्मूला था, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन हमें कितना गिवन है, 300 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 subtract 273. Your answer is 27 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देखिए, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन हमें कितना गिवन है, 573 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। या उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस? तो चिल्ड्रन हमें पता है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सोचिए हमें 250 डिग्री सेल्सियस गिवन है,
तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट जो कि लिक्विड फॉर्म में है कैसी होगी? यस, गैसियस स्टेट। बी पार्ट 573 डिग्री सेल्सियस। तो चिल्ड्रन यहाँ हमें 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है बुक में, 573 गिवन नहीं है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की स्टेट कैसी होगी? तो चिल्ड्रन बताइए, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर जो होता है वो बॉयल कब होना स्टार्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर अब आप ही बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या पूरा वाटर एकदम से बॉयल हो जाएगा? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। यहाँ हमने बात करी थी ए पार्ट में 250 डिग्री सेल्सियस, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स 250 डिग्री सेल्सियस में तो हमारा जो वाटर है वो तो पक्का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो होना स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, वाई टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चिल्ड्रन हमें पता है कि हमारी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। अब हमें पता है इन तीनों ही स्टेट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है एक दूसरे की स्टेट से। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लिक्विड से डिफरेंट होती है, और जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो गैसियस स्टेट से डिफरेंट होती है, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब हम इस क्वेश्चन थर्ड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अगर हम एक बीकर लेते हैं, राइट, उस बीकर के नीचे हीट सप्लाई करते हैं बर्नर से और थर्मोमीटर रखते हैं। थर्मोमीटर क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और हम आइस लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। अब आइस को हीट सप्लाई करते हैं बर्नर से। जब हीट सप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। अब सपोज हमारी आइस का टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब -3 डिग्री सेल्सियस से हमारी आइस का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -1 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है जो कि हम दे रहे हैं बर्नर से। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता क्या है कि हम अपनी थर्मोमीटर को देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं रहा। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से अब हम हीट तो सप्लाई कर ही रहे थे, तो हमारा टेम्परेचर देखा जाए तो इंक्रीज होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। और कब तक कांस्टेंट रहा? जब तक हमारी प्रॉपरली आइस मेल्ट नहीं हो गई, मतलब जब तक हमारी सॉलिड स्टेट की आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गई। तो चिल्ड्रन होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हमारी आइस कर क्या रही थी? हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही थी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसने इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर ली थी कि वो अपने पार्टिकल्स को, मीन्स सॉलिड के पार्टिकल्स को ओवरकम कर पाए। ओवरकम करने के बाद वो अपना स्टेट को चेंज कर पाए। क्योंकि हमें पता है जब कोई स्टेट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड में जाना है, और अब हमें पता है कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सॉलिड से डिफरेंट होती है। तो हमें यहाँ भी पता है कि यहाँ पे जब एक सॉलिड आइस लिक्विड फॉर्म में होगी तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज करेगी। और जैसे ही एक आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है, उसके पास सफिशिएंट हीट एनर्जी हो जाती है, तो वो किस पे काम करना स्टार्ट करती है? अपने पार्टिकल्स में। अब वो अपने इंटरमोलिकुलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना स्टार्ट करती है। उनके बीच में, मतलब सॉलिड आइस के जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। क्यों ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है? क्योंकि चिल्ड्रन, हमें पता है कि हमारी सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड। मतलब सॉलिड के तो हमें पता है कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बट अगर अब लिक्विड की बात करें तो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो अब आप ही सोचिए, अगर एक सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसके पार्टिकल्स पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। उसके पार्टिकल्स भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। तो ये सब किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम कह सकते हैं कि एक आइस का, एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और चिल्ड्रन, ये जो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट मीन्स क्या होता है? कि एक छुपा हुआ हीट एनर्जी, एक छुपी हुई हीट एनर्जी। छुपी हुई क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, और इंक्रीज हुआ कब? जब हमारी प्रॉपरली आइस मेल्ट हो गई लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही एक और टाइम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब हमारी आइस पूरी मेल्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब इस पर क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था कि जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो रही थी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और सेम होता है जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा था, हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कांस्टेंट रहता है। और कब तक कांस्टेंट रहता है? जब तक हमारा प्रॉपरली जो लिक्विड स्टेट है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। यहाँ पर भी चिल्ड्रन सेम ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड स्टेट क्या कर रहा होता है? अपने अंदर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक जब उसके पास इतनी हीट एनर्जी हो जाती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तो वो अपने पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स पे काम करना स्टार्ट करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो और आपको ये समझ भी आ गया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।